तो जैसा कि हम सभी लोगों ने देखा था, जो व्हाइट मास्क मैन होता है वो वहाँ से भाग जाता है। तभी हम फैंग की तरफ देखते हैं जो कि बेहोश हो गया होता है और यान किंग उसको चेक करने लगता है और चेक करके बताता है मिस्टीरियस आदमी ने हमारे फैंग की एलेक्स को ब्लॉक कर दिया है, जिसके चलते उसे कल्टीवेशन करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। तभी हम देखते हैं जो फैंग होता है वो उठता है और उसे याद आता है कि उसके ऊपर कैसे उस आदमी ने हमला किया था और उसके अंदर एक ब्लैक ऑरा भेज दिया था। फैंग होता है वो यान किंग और टियोलाई की सारी बात सुन लेता है, जैसे कि उसकी एलेक्स ब्लॉक हो गई। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जो एलेक्ट है उसे मेरिडियन भी बोलते हैं। तो अब हमें दिखाया जाता है रात के सीन में, जहाँ पर फैंग होता है वो अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता क्योंकि उसकी एलेक्स ब्लॉक हो गई होती हैं और वो अब पेड़ में मुक्का मारने लगता है। तभी वहाँ पे यान किंग आता है और वो फैंग को समझाता है और उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो। तभी वहाँ पर टियोलाई आते हैं और टियोलाई भी यान फैंग को समझाते हुए कहते हैं कि मैं अभी सिटी से बाहर जा रहा हूँ, इसकी वजह से तुम स्पिरिचुअल स्टोन कलेक्ट करके रखना क्योंकि इससे तुम्हें ट्रेनिंग करने में आसानी होगी। अभी हम सुबह के सीन में देखते हैं फैंग को जो कि एक पोटली में स्पिरिचुअल स्टोन कलेक्ट करके कहीं जा रहा होता है। तभी उसके रास्ते में संजू का बेटा संजीन आ जाता है और वो स्टोन को छीनकर कहता है कि तुम्हारे मास्टर तो बेकार है और अब तो तू भी बेकार है क्योंकि तेरी एलेक्स ब्लॉक हो गई है। जिसके चलते फैंग होता है वो कहता है कि मेरे मास्टर एकदम अच्छे हैं और साथ ही साथ तुम्हारे डैड को भी उन्होंने हराया है। जहाँ पर सांजिन ये बात सुनकर उसे उसका थैला दे देता है और वो उसे मारने लगता है और वो कहता है कि तेरा मास्टर और तू एकदम बेकार है। जहाँ पर वो फैंग के ऊपर बहुत मुक्के मार रहा होता है। तभी वहाँ पर एल्डर हु आ जाते हैं और वो फैंग को बचा लेते हैं और वो संजिन से कहते हैं कि तुम्हारे डैड संजू ने यही तुम्हें सिखाया है। जहाँ पर संजिन होता है वो कहता है कि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता चाहे तुम कुछ भी कहो और इसका डिसेबल मास्टर एकदम बेकार है। और ये कह के सांजिन वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर एल्डर होते हैं वो फैंग को यान किंग के पास लेके आते हैं और फैंग होता है वो डर के मारे घर में चला जाता है। और अब हम देखते हैं जो एल्डर होते हैं वो सारी बातें यान किंग को बता देते हैं। जहाँ पर यान किंग होता है वो सारी बातें सुनता है और अब हमें दिखाया जाता है यान किंग उन्हें बताता है कि मैं कुछ समय के लिए ट्रेजर हंट और स्पिरिचुअल स्टोन की पावर बढ़ाने के लिए जा रहा हूँ, तो आपको फैंग का ख्याल रखना होगा। जहाँ पर जो एल्डर होते हैं वो कहते हैं कि हाँ मैं उसका ख्याल तो रखूँगा। और ये बात फैंग भी पीछे से सुन लेता है। जहाँ पर फैंग होता है वो यान किंग से पूछता है कि मास्टर आप कब आएंगे। जहाँ पर मास्टर होते हैं वो बताते हैं कि मैं जल्द ही आऊँगा, तुम्हें किसी से लड़ना नहीं है और हार नहीं माननी है। जहाँ पर ये कह के वो चले जाते हैं और फैंग होता है वो कहता है कि हाँ मैं किसी से हार नहीं मानूंगा। तभी हमें दिखाया जाता है अंकल हु की तरफ, पर वो कहते हैं यान किंग तुम अपना ख्याल रखना। और अब हमें दूसरे सीन में उसी लड़की को दिखाया जाता है जो सीनियर की जूनियर होती है, मतलब हमारे यान किंग की जूनियर होती है। और अब हमें दिखाया जाता है कि उसको भी ये खबर मिल जाती है कि यान किंग भाग गया है और दूसरी तरफ सांजू को भी ये खबर मिल जाती है और सांजिन को भी ये खबर मिल जाती है। और सांजिन के दिमाग में चल रहा होता है कि वो सीधे फैंग को परेशान करेगा। और अब हमें फैंग को दिखाया जाता है जो तेजी से जा रहा होता है। तभी सांजिन उसके सामने आके उसका रास्ता ब्लॉक कर देता है, लेकिन जो हमारा फैंग होता है वो चकमा देके वहाँ से भाग जाता है। तभी हम देखते हैं फैंग होता है वो फिर से सांजिन के सामने आ जाता है और सांजिन होता है वो इस बार फैंग को जाने नहीं दे रहा होता है। तभी वहाँ पर अंकल हु आ जाते हैं और वो सांजिन की बैंड बजा के वहाँ से भगा देते हैं। जो फैंग होता है वो अंकल हु के साथ वहाँ से चला जाता है। जहाँ पर फैंग होता है वो पूछता है कि अंकल हु मेरे मास्टर कब आएंगे। जहाँ पर अंकल हु बताते हैं कि वो जल्दी आएंगे और इसी तरह ये एपिसोड एंड हो जाता है।